हम लोग बात करते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग? पीजीआरस। ठीक है, तो पीजीआरस की बात करते हैं। कार्यशीलता के आधार पर हम लोगों ने बात करी कि प्लांट ग्रोथ होंगे, यानी प्लांट वृद्धि करवाएंगे, या तो क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को रोक देंगे, तो उसका हम लोग कह देंगे उसको वृद्धि बाधक। एक हमारे पास में वृद्धि उन्नायक, यानी कि ये क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। क्या क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, सेल इनलार्जमेंट यानी कि सेल को फैलाने का काम करता है, सेल के अलग अलग पैटर्न बनाने में मदद करता है, ट्रॉपिकल ग्रोथ करता है। ट्रॉपिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तो यहाँ देखो, ट्रॉपिकल ग्रोथ का मतलब ये होता है, ये गमला दिया हुआ है, दिख गया? इस गमले की बात, हाँ गमला है, मान लो कि वो गमला है, ठीक है, तो ये गमला है। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो गमला है, तो या तो इसकी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ होंगी या तो नेगेटिव। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो अब हम लोग बात करते हैं जियोट्रॉपिक का मतलब, जियो का मतलब क्या होगा? जमीन। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं, ये जो गमला है जमीन के नीचे भी ग्रो करेगा और ऊपर भी। क्लियर है? तो जमीन तो नीचे है, अगर ये ऊपर साइड ग्रोथ कर रहा है तो माइनस जियोट्रॉपिक, क्योंकि उसके अपोजिट में काम करेगा। और जमीन के नीचे अगर काम कर रहा है तो जमीन तो नीचे ही है, तो ये क्या हो जाए, कह देंगे हम लोग इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये जमीन के समांतर चल रहा है। अगर जमीन के जिधर जमीन है उधर ही जाएगा, ग्रोथ करेगा तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट काम करेगा तो नेगेटिव। याद रखना, आने वाले चैप्टर में और भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक क्या होता है, या जियोट्रॉपिक क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लावरिंग। फ्लावरिंग यानी कि फ्लावर, फूल को ये जो है का फॉर्मेशन यानी उसको निर्माण करने के लिए मदद करेगा। फ्रूटिंग के लिए, फ्रूटिंग यानी फल को बनाने में मदद करेगा। सीड फॉर्मेशन यानी बीज के फॉर्मेशन के, यानी कि बीज के निर्माण में मदद करेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में, यानी जो प्लांट की वृद्धि को रोक देगा। क्या है? एब्सिसिक एसिड। हार्मोन का नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जब घाव होगा, वाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे काम करेगा। और रिस्पॉन्स कब करेगा? जब स्ट्रेस वगैरह रहेगा, प्लांट पे स्ट्रेस वगैरह, दबाव वगैरह देना होगा, तो यहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर काम करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे जो स्ट्रेस देना हो प्लांट को, या घाव को जो है नई आगे मतलब ठीक होने देना, उसके लिए कौन काम करेगा? वृद्धि नियामक। क्लियर है? नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसकी खोज की बात करें तो कहा जा रहा है कि संयोग से हुई थी, यानी एक्सीडेंटल, करना नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गई। तो पहला हम लोग बात करते हैं, हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब, ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रो करवाना, यानी कि वृद्धि करवाना। इसकी उपस्थिति का पता कैसे चला? तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने जो है प्रयोग किया था, किस पे? कनारी घास पे। एक घास होती है जिसका नाम क्या है? कनारी। तो कनारी घास पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या देखा? तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे ये घास था, घास पे सूर्य की किरणें आई। ठीक है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि घास जो इस पे कोलेप्टाइल होगा, प्रांकुरचोल, पहले पढ़ चुके हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऑक्सिन मूवमेंट करेगा, ठीक है, और प्रकाश के और उद्गम की तरफ वृद्धि करेगा। ऑक्सिन बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सिन बढ़ेगा तो ये घास आगे की तरफ बढ़ेगा, जिधर जिधर सूर्य आएगा तो सूर्य की तरफ ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे हम लोग तो इसको हम लोग कहेंगे बेंडिंग। ठीक है, दूसरे इन्होंने बेंडिंग यानी कि झुक जाएगा, घास झुक जाता है। दूसरा इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया? रिमूव कोलेप्टाइल। ठीक है, इन्होंने रिमूव कर दिया, जो कोलेप्टाइल था उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, और इसको यूनिलैटरल कर दिया, यानी एक पास में, यानी एक ही दिशा में प्रकाश देना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ? नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग ही नहीं हुई। तो इनको पता चल गया कि कोलेप्टाइल की वजह से ही बेंडिंग हो रही थी, यानी बेंडिंग का मतलब होता है झुकाव। ठीक है, तीसरे इसमें क्या किया? कवरिंग ऑफ कोलेप्टाइल, और किससे किया? टीन की चादर से। ठीक है, जिसको जो है ऑपिक्यू शिल्ड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये याद रखना, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे, जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोलेप्टाइल को कवर किया, किससे? टीन की चादर से।
जिसको ऑपिक्यूट शील्ड कहते हैं, तो यहाँ पे भी कोई बेंडिंग नहीं हुई, सूर्य आया फिर भी कोई बेंडिंग नहीं हुई। डी इसमें इन्होंने क्या किया, कवरिंग ऑफ कोलेप्टाइल ट्रांसपेरेंट टीन फॉइल, मतलब टीन से किया लेकिन वो कैसी थी, ट्रांसपेरेंट थी। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जैसे ही प्रकाश आया तो ये इसके अपोजिट ग्रोथ करेगा, यानी अब यहाँ पे बेंडिंग होंगी। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि प्रांकुरचोल की नोक संचारणीय प्रवाह की जगह है जो संपूर्ण प्रांकुरचोल के मुड़ने का कारण है। क्लियर है, यानी इनको ये समझ में आया कि जो घास मुड़ जाती है वो किसकी वजह से मुड़ती है, कोलेप्टाइल की वजह से। जब भी प्रकाश कोलेप्टाइल पे आ जाएगा तो ये मुड़ जाएंगे। और कोलेप्टाइल पे क्यों, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने बोला था क्योंकि ऑक्सीजन बनता है। क्लियर है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन, तो हमको समझ में आ गया कि जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से यहाँ पे कोलेप्टाइल आया और कोलेप्टाइल की वजह से क्या हो रही थी, घास मुड़ रही थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिक ग्रोथ, मतलब फोटोट्रॉपिक कैसे होता है इन्होंने ये देखा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट तो नहीं, कोई क्वेश्चन? अरे हाँ नहीं, जल्दी बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की है? F.W. वेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे जई के अंकुरन के प्रांकुरचोल शिखर यानी टिप ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट्स सीडलिंग। ठीक है, तो ये जई या ओट्स क्या होता है, बाबा गूगल करते, बाबा गूगल सब उगलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, ये पौधा लिया, इस पौधे की बात करें तो अब ओट्स का जो कोलेप्टाइल टिप है यानी ऊपर वाला भाग है उसको एक मीडियम में डाल दे, कौन सा, अगार अगार। ठीक है, तो अब यह क्या किया, इसके टिप को बाहर निकाल लिया, अलग कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं ये जो अगार ब्लॉक है इसको काट कर क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे पेड़ जो था, जहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हमेशा टिप पे होता है क्योंकि इसका काम क्या है, ग्रोथ करना, तो ये टिप पे होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसको काट के लगा दिया। तो जैसे ही काट के लगा दिया तो सोविंग कर्वेचर यानी अब क्या हुआ, ये पेड़ ने फिर कर्व ले लिया एक। क्लियर है, तो इनको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, ये जो काट के लगाया ये है क्या, ये है कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल के तो काट के अगार अगार मीडियम में डाला था, अब ये अगार को काट के यहाँ लगा दिया, इसके अंदर कोलेप्टाइल है। इससे पहले भी हम लोग वो देख चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पे कोलेप्टाइल पे प्रकाश आएगा वो क्या करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा। क्लियर है यहाँ तक के? इसको कहते हैं जई वक्रता परीक्षण। तो ये याद रखना है, एविना कर्वेचर टेस्ट इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये हमको बताया गया है कि ये हमारा पेड़ है। तो पेड़ की बात करते हैं, तो जैसे सूर्य आता है, सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, तो हम लोग बात करते हैं एक तरफ तो प्रकाशी भाग होगा और दूसरी तरफ अप्रकाशी भाग। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन डिवाइड हो गया, सॉरी ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये डिवाइड होगी कितने में, 27% तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो प्रकाशी भाग है वो 60% ऑक्सीजन क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, और बाकी जो 7% जो ऑक्सीजन है ये सॉरी ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। क्लियर है, तो ये कहाँ पे, एक तरफ अप्रकाशी भाग है। क्लियर है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामान्य अवस्था में 50-50% रहेगा। क्लियर है, मतलब सामान्य जब अवस्था रहेंगी ना तो 50% ऑक्सीजन रहेगा, 50% ऑक्सीजन रहेगा, मतलब डिवाइड होगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पे प्रकाशी भाग रहा, मतलब प्रकाश आएगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो नष्ट होगा ही होगा। क्लियर है, मतलब जैसे बहुत तेज प्रकाश आएंगे तो ऑक्सीजन नष्ट होगा और कुछ का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। क्लियर है यहाँ तक के? हाँ या ना बोला करो। देखो, तो रूट ग्रोथ इनहिबिटर टेस्ट की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा बढ़ेगा इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रूट ग्रोथ इनहिबिटर टेस्ट, इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, बाधक, यानी चीज़ों को रोकना। तो ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये याद रखना, ये इनहिबिट कर देगा द ग्रोथ ऑफ
रूट को, यानी कि जो रूट की ग्रोथ है, अच्छी बात है, ऑक्सीजन ग्रोथ ही करता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत भी ज़्यादा हो गई ना, फिर भी क्या कर देंगे, ये रोक देंगे। सुना होगा ना कि जो अमृत भी बहुत ज़्यादा दे दे तो जहर हो जाता है। उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे जो रूट है, यानी कि जो जड़ है, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इसलिए जैसे प्रकाशीय भाग आता है तो कुछ ऑक्सीजन का भाग नष्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं हार्मोन, कौन सा, ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑक्सीजन के बारे में बस एक ही चीज़ की, ये ग्रोथ का काम करता है। जब भी प्लांट की ग्रोथ होगी तो इसी के कारण होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सो 1 मिनट। देख, तो हम लोग बात करते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करें तो जापान में इसकी खोज हुई थी, किसने की थी, ई कुरोसावा ने खोज की थी। अब जिब्रेलिन की बात करते हैं तो ये क्या है, जिब्रेला फ्यूसिकोराई कवक से इसको प्राप्त किया था। एक कवक से प्राप्त किया था जिसका नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूसिकोराई कवक से इसको प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इससे जो स्त्रावित रस निकलता है, इससे एक स्त्रावित रस निकलता है, वो स्वस्थ पौधों पे छिड़का तो उनमें भी क्या हो गया था, रोग हो गया था। और ये जिब्रेला फ्यूसिकोराई कवक से जो रस प्राप्त हुआ था उसी को क्या कहा हम लोगों ने, जिब्रेलिन। उसी को क्या कहते हैं, जिब्रेलिन। अब बात करते हैं धान के पौधों की बात करें तो ये धान के पौधों में बैगन रोग फैलाता, बैगन यानी मूर्ख अंकुरन, कौन सा, मूर्ख अंकुरन, यानी कि बिकैनी या फिर कॉलिस सीडलिंग ये करवाता है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे ये जिब्रेला फ्यूसिकोराई कवक से प्राप्त होता है और धान के पौधों में जो रोग फैलाता है, कौन सा, मूर्ख अंकुरन। क्लियर, या फिर बैगन। तो ये याद रखना, पौधे अत्यधिक लंबे, पतले, पीले एवं कम बीज वाले होते हैं अगर ये रोग हो जाता है तो। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये दूसरा हार्मोन हमारा यहाँ पे संपन्न हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है, तो साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको देखा गया, कहाँ देखा गया, स्कूल में, एक स्कूक तथा उनके सहकर्मी, ये नाम है, हाँ, एक स्कूक तथा उनके सहकर्मियों ने, यानी एक स्कूक नाम नहीं होगा ये, शायद एक स्कूक तथा उनके सहकर्मियों को, ऐसा लगता जैसा किसी कोई पोस्ट पे होगा, जैसे पुलिसमैन, या अपन बोलते हैं ना एक पुलिसमैन और उनके सहकर्मी, या पोस्टमैन, वैसा कुछ होगा शायद, या हो सकता है कि नाम भी हो। तो ये जो है ये याद रखना, एक स्कूक तथा उनके सहकर्मियों ने देखा। तो हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, तंबाकू के तने के अंतरपूर्व यानी इंट्रानोडल खंड से अविभजित कोशिकाओं का समूह निकाला और तभी प्रचुरित हुआ जब, फिर एक्सपेरिमेंट। तो फिर एक्सपेरिमेंट देखते कैसे करो हुआ। तो हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनिन की बात करें तो इसको टोबैको जो है पिथ कल्चर से प्राप्त किया। तंबाकू के पिथ के संवर्धन में इसको मतलब उगाया। संवर्धन या कल्चर समझते हो, कल्चर यानी जैसे दही बनाना है तो उसके लिए दूध का कल्चर और खट्टा डालना पड़ेगा, तो वो कल्चर। अगर इल्लियाँ बनानी है तो नाली भी तो एक कल्चर है, वहाँ पे ही तो इल्लियाँ होती है। ठीक है, तो वो एक कल्चर के रूप में काम करते हैं। तो वैसे ही जो है तंबाकू का एक कल्चर होता है, ये याद रखना। तो टोबैको पिच कल्चर यहाँ पे बनाया गया। और हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो हम लोग देखते हैं कैसे हुई। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओल्ड सैंपल ऑफ ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। यहाँ पे स्पर्म डीएनए डाला, ठीक है, और वो कौन सा है, ओल्ड सैंपल है, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। तो इसको कहाँ डाला, यहाँ डाला एक एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है तो ये याद रखना, कैलस है। कैलस क्या होता है, मास ऑफ सेल, यानी सेल का ग्रुप होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैलस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया यीस्ट का एक्सट्रैक्ट। यीस्ट तो समझते हो, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, मटेरियल उसका। जैसे मैं बात करूँ गन्ने का रस निकालने के बाद एक्सट्रैक्ट बचता है ना, कचरा, वैसे यीस्ट एक्सट्रैक्ट। इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर यानी संवहनी टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाला। इसके बाद इसमें जो है कोकोनट मिल्क डाला, यानी कि
नारियल का तेल, अच्छा मिल्क, तेल, नारियल का दूध, और यहाँ पे डाला डीएनए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिलट एट ऑल। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू ये जो है ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया गया है। मिलट एट ऑल ने जो है 1955 में सारी चीज़ें की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्कूग एंड मिलर, हाँ ये नाम ही है, तो ये जो है स्कूग और मिलर ने ये पहचाना एवं क्रिस्टलीकरण किया। ठीक है, क्रिस्टलीकरण किया तो इन्होंने क्या देखा, तो यहाँ पे इसका नाम क्या रखा, काइनेटिन नाम रखा। ठीक है, ये एडेनिन का रूपांतरी रूप होता है। ठीक है, और कौन सा होता है, प्यूरिन। एडेनिन आप पढ़ोगे तो कौन सा होता है, प्यूरिन, पिरिमिडिन पढ़ा है, तो ये एडेनिन का रूपांतरी रूप होता है प्यूरिन। तो अब हम लोग बात करते हैं, काइटिन नाम रखा, और ये क्या करता है, साइटोकाइनेसिस को बढ़ाता है। एक हार्मोन हम लोगों ने देखा ना, साइटोकाइनेसिस, तो यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस को बढ़ाता है। और उसके बाद में इसका जाति नाम क्या रखा, काइटिन। ठीक है, और फिर लीथम एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने सुझाया कि भाई साहब आप काइटिन मत रखो, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, शायद जो भी उन्होंने बोला, सुनने में देखने में जो भी उन्होंने बोला, तो इन्होंने क्या रख दिया, साइटोकाइनिन को जो है स्वीकृति मिल गई। इस तरह से इस हार्मोन का नाम साइटोकाइनिन पड़ गया। लेकिन ये याद रखना कि इस मेरे को समझ में नहीं आया कि ये खाना बना रहे थे कि क्या बना रहे थे। तेल भी डाल दिया, यीस्ट भी डाल दिया, डीएनए भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें डाल दी, और लास्ट में फिर जो है मतलब समझ में नहीं आया कि इतना सारा मटेरियल डालने के बाद किया क्या इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो कि क्या क्या डाला इन्होंने। एक्सपेरिमेंट मिलर और स्कूग ने किया था, और कोकोनट ऑयल डाला, वेस्कुलर टिश्यू डाला, यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाला, ऑक्सीजन डाला, कैलस डाला, और यहाँ पे एक स्पर्म डीएनए लिया था, उसका ही जो है यहाँ पे को यहाँ पे डाला। क्लियर है यहाँ तक है। और यहाँ पे टोबैको का कल्चर बनाया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ABC नहीं ABA, ABC नहीं ABA, एब्सिसिक एसिड। तो 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से इस 3 निरोधकों का प्रयोग मतलब की खोज की। निरोधक यानी कि रोकने वाला, इनिबिटर। तो यहाँ पे इनिबिटर की बात करें, एक है इनिबिटर बी, एक है एब्सिसन सेकेंड, और एक है डॉर्मिन। ये तीनों काम क्या करते हैं, इन तीनों का काम होता है निरोधक का। निरोधक का यानी कि रोकने का, ये याद रखना। बाद में तीनों का रासायनिक रूप समान होने के कारण एक ही नाम दिया गया, क्या, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है। चलो, तो चौथा हार्मोन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद 5वां हार्मोन इथाइलिन। ठीक है, एक नोट ऊपर छोड़ दिया, शायद अभी देखते हैं अपन। तो हम लोग बात करते हैं, ये वैसे तो कजिन्स लग रहा है, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया कॉसिन्स। ठीक है, इसका फुल नाम है HH कजिन्स भी है, तो इसको इसलिए मैंने लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो इसको क्वाइसेंस भी पढ़ सकते हैं, और ये जो है कजिन्स भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये इथाइलिन करता क्या है। देखो, ये संतरा रखा हुआ है, आया मुंह में पानी, नहीं आया, नमक मिर्ची और डालो इस पर, नमक मिर्ची, साथ में नींबू, पानी पूरी का पानी खट्टा वाला, इमली में नमक मिर्ची, मस्त बूटा बनाओ, फिर उसके बाद करो, अब मुंह में पानी आएगा। ठीक है, चलो, तो ये पके हुए संतरे हैं। तो क्या होता है, जो पके संतरे रहते हैं, ये वाष्पशील तत्व यहाँ से निकलता है। ठीक है, वहाँ से एक वाष्प निकलती है, और पास में रखे बिना पके केलों को ये शीघ्रता से क्या कर देता है, पका देता है, और इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन। क्लियर है। जब केले और संतरे जो है पास में रखे रहते हैं, तो जो संतरे से जो वाष्प निकलती है, वो क्या करते हैं, पास में रखे बिना पके केलों को क्या कर देती है, जल्दी ही पका देते हैं। तो या तो एक तरीका ये है, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि अभी जो केले जैसे पकाते हैं, तो वो मतलब वो हार्मोनी आता है इथाइलिन, उसको क्या करते हैं, वो सिरप के रूप में आता है, उसको पानी में डालते हैं। और अब कभी आपने देखा हो किसी के यहाँ केले बेचते हो, तो अब उस केले को क्या करते हैं, वो पानी में डुबोते हैं, और जो है फिर रख देते हैं, वो रात में रखते हैं, सुबह तक के वो पक जाते हैं। हाँ, अब बहुत ईजी हो गया केले पकाना। वो आप क्या सोचते हो, पेड़ में पके वाले आते हैं? नहीं, पहले क्या होता था, कुछ शायद कार्बेट बोलते थे, केमिकल कुछ और होता था, उसको पुड़िया में रखते थे, फिर ये यही वाली चीज़ें।
अभी ये संतरे की बोल रहे हैं ना, वाष्प निकलता है तो वैसी पुड़ियों में बांध के रख देते थे, वहाँ से वो केमिकल वाष्प के रूप में निकलता था और केले पक जाते थे। अब उतना भी काम नहीं करता। अब क्या होता है, इथाइलिन लिक्विड के रूप में आ गया। अब इसको एक हाथ बाल्टी में कुछ डालते हैं वो, और केले को पानी वो बाल्टी में डालते हैं, उसमें पानी आ जाए, डूब जाए वो, और केले को रख देते हैं, तो वो सुबह तक के पक जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये, और इसलिए अच्छा ये वाष्प तो आपने देखा ही होगा, कभी संतरे खाए? देखे जिंदगी में? अच्छा देखे हैं। तो जो है उसके छिलके निकालते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, आँख में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो रस निकलता है ना वहाँ से, तो वहाँ से ये इथाइलिन निकलता है। क्लियर है? तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के आँख में डालेंगे तो उसकी आँख पक जाएंगी, कचरा निकल जाएगा। चलो तो हम लोग बात करते हैं, देखो पांचों हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, कि अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या करता है ये, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। उससे पहले एक और चीज़ देखना है हम लोगों को। चलो यहाँ एक चीज़ शायद छूट गई थी, ये चीज़ छूट गई थी। ठीक है, ये एक नोट कि इथाइलिन की बात करें तो ये याद रखना, इथाइलिन जो है प्रमोटर का भी काम करता है और इनहिबिटर का भी काम कर सकता है। ये आपको याद रखना, कभी क्वेश्चन आए तो ये याद रखना, इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जो प्रमोटर के रूप में भी काम करता है और इनहिबिटर के रूप में। ये गैसी पीजीआर से, यानी इथाइलिन अभी हम लोगों ने देखा गैस निकलती है यहाँ से, तो ये गैसी पीजीआर से किसी भी समूह के साथ ये बैठ जाता है, यानी किसी भी समूह के साथ में ये एडजस्ट हो जाता है। लार्जली यानी कि ये बड़े रूप में जो है निकलता है, और जो है ग्रो इनहिबिटर, और इनहिबिटर के रूप में क्या करता है, ग्रोथ करता है, यानी कि वृद्धि करता है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो जिबरेलिन, साइटोकाइनेसिस, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, 5 हार्मोन पढ़ चुके हैं हम लोग। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? शूट अपेक्स और रूट अपेक्स। क्या होते हैं? सूट के ऊपर, शूट के ऊपर और रूट के नीचे। इसके बाद ऑक्सिन की बात करें, फर्स्टली आइसोलेट, यानी फर्स्ट टाइम इसको अलग किया गया था ह्यूमन यूरिन सफरिंग फ्रॉम पेलाग्रा डिसीज। एक मनुष्य था, उसको एक बीमारी थी जिसका नाम था पेलाग्रा रोग। ठीक है, तो उसको बोला गया भाई साहब आप बाथरूम करो, तो उससे यूरिन निकाली गई, और इस यूरिन से फिर हार्मोन को अलग किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिन। और अब इस ऑक्सिन को डाला जाता है पेड़ों पे, फिर पेड़ वृद्धि करते हैं, फिर हम उसको खाते हैं। हाँ, यही परम सत्य है। ठीक है, हाँ देखो दादाजी बोल रहे सो टेस्टी, तो है, सही हो रहा है। सारी सब्जियों में जो है ऑक्सिन तो बन ही रहा है। ठीक है, तो अब तो ऐसे ही हो रहा होगा। अब सुनो मेरी बात, अब ये जो ऑक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने सिर्फ टेस्ट के लिए जो है मतलब टेस्ट के लिए, यानी कि टेस्ट लगाने के लिए पता किया कि यहाँ पे ये कैसे मतलब होता है, कैसे काम करता है। वैसे तो प्लांट में नेचुरली ये हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सिन, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर शायद केमिकल वगैरह वो देना पड़ता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। मेरे को तो ये समझ में ना, ऑक्सिन ह्यूमन से होती है कि ह्यूमन यूरिन से, पता नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेचुरल ऑक्सिन की बात करें और सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करें। एक होता है प्राकृतिक ऑक्सिन, जैसे कि मैं बात कर रहा था, जो पेड़ में ही बनेगा, और एक क्या होगा सिंथेटिक, यानी कि हम लोग बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, संश्लेषित ऑक्सिन। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में ये काम करते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन, यानी प्लांट की ग्रोथ में क्या करेंगे, मदद करेंगे। नेचुरल की बात करते हैं तो फाइटो हार्मोन्स इसको कहते हैं। इसमें आता है IAA, IBA, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल है, और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, यानी कि IBA, ये अकॉर्डिंग टू CBSE, अकॉर्डिंग टू NCERT इन्होंने, ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक की बात करते हैं, तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक
एसिड। क्लियर है? तो ये याद रखना, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या क्या इसके गुण होंगे, क्या क्या ये करेगा, मतलब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल, यानी ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं पीएनएसटी में कि जो है बागवानी फूल की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहते हैं उसको, ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये बागवानी है ना, मतलब बागवानी अलग होती है, और वो मतलब बागवानी का मतलब ये है कि ये मान के चलो कि वो उसमें सिर्फ फूल ही फूल होंगे, इसमें और कुछ बागवान मतलब ऐसा है कि बगीचा जिसको आप कह सकते हो, जिसमें और भी चीज़ें होंगी। क्लियर है? तो ये एग्रीकल्चर यानी खेती में, और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी वगैरह, फूल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, फूल फल भी हो सकते हैं उसमें, तो वो हॉर्टिकल्चर में इसका यूज़ होता है। स्टेम कटिंग यानी जड़ फूटने में सहायता करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग पादप प्रोपोगेशन में करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, पादप प्रोपोगेशन देखा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये पेड़ है तो यहाँ से कट लगा देते हैं इसको, तो फिर वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो स्टेम कटिंग में वो कहते हैं जैसे स्टेम की कटिंग हो जाएंगी तो क्या होगा, हो सकता है कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था, ठीक है, तो अब आपने लगा दिया कट, तो हो सकता है कि अब ऑक्सीजन बहुत अच्छे से आने लगे, तो फिर जो प्लांट है ग्रोथ कर ले। हाँ, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता कि मनुष्य की ग्रोथ में हो तो उसको कट लगा दिया जाए, तो पता लग रहा है कि वो जो है कट लगाने के बाद कोई हार्मोन आएगा और फिर वो ग्रोथ करने लगेगा। मतलब हो सकता है ऐसा, पर अभी तक क्या प्रैक्टिकल नहीं किया ना, आप किसी को काट दिया जाए किसी इंसान को, तो वो ग्रोथ पता लग रहा काट ही दिया, तो फिर ग्रोथ कहाँ से करेगा। वैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर कोई हो एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हम उसकी उंगली काट के देख सकते हैं कि कहते हो कितने दिन बाद ग्रोथ होंगी। हाँ नहीं, ग्रोथ तो आपकी हो रही है, दिख रहा है ना। देखो लोगों की ऐसी ग्रोथ हो रही है ना, आपकी ऐसी हो रही है, ऐसी, हाँ ऐसी ना, देखो ऐसी किसी की लंबाई में ग्रोथ होती है, इनकी चौड़ाई में ग्रोथ हो रही है ऐसी। हाँ, अभी एक दिन चौड़ते ये मतलब फैलते 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 ये इतने फैल जाएंगे कि पूरी क्लास में ये अकेला आएंगे, ये ऐसे बैठेंगे दादाजी। चलो नहीं बोले मेरी तो ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोट फ्लावरिंग यानी पुष्पों को बढ़ावा देता है ये, मतलब ये जैसे ही ऑक्सीजन जितने अच्छे से रिलीज होगा पुष्प उतने अच्छे से बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल देखा है, अनानास, इसको खाते हैं बिना छिले, छिलके खाते कहते मैं तो ये बोल रहा हूँ बिना छिले खा के देखो, बहुत मजा आएगा संजना। काटे रहते, अरे तो क्या हुआ, ये यहाँ के कांटे सफा हो जाएंगे ना, गले के कांटे सफा हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम एब्सिशन यानी विल्गन से बचाव। तो क्या है विल्गन से बचाव? तो हम लोग बात करते हैं पादप अंगों का अपरिपक्व अवस्था में गिरना, ठीक है। इसके बाद व्रंत के आधार पर विल्गन परत यानी एब्सिशन लेयर का निर्माण करना। पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं। पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विल्गन को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद सिट्रस की बात करें तो सिट्रस की बात करें, ये सब पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में ये लिखा हुआ है IAA NAA 2,4-D छिड़काव से फलों का अपरिपक्व अवस्था में गिरना रुक सकता है। क्लियर है? जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना आपको, प्लांट में नेचुरल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो जो आर्टिफिशियल हम लोगों ने बनाया है उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो अपरिपक्व अवस्था में गिरना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, या तो ग्रोथ नहीं हो रही होंगी तो फिर ग्रोथ हो जाएगी। अब ये विल्गन से बचाव का मतलब क्या है, ये एब्सिशन से बचाव। एब्सिशन क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये इनहिबिटर है यानी प्लांट ग्रोथ को रोकता है। तो अब ये हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे, तो हो सकता है कि ये ना काम करें। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कैलस का निर्माण करना हो तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ही लगेंगे। अभी भी तो कैलस का निर्माण करना था तो ऑक्सीजन लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रोथ करता है, और कैलस क्या होता है, मास ऑफ सेल, मतलब बहुत सारी सेलों का ग्रुप। शिकाग्र प्रबंधिता एपिकल डोमिनेंस, प्राधान्यता, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ये हमारा पेड़ है, तो हम लोग यहाँ पे बात करें, ये है हमारी एपिकल बड यानी समझता हूँ कलिका, अग्रस्त यानी ऊपर वाली। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये है हमारी लेटरल ऑक्सिलरी बड
यानी कि ये लेटरल का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं ये यहाँ इसको कर देंगे हम लोग इनहिबिट यानी कि ये रुक जाएंगी, ग्रोथ हो नहीं रही है ग्रोथ। तो अब क्या होगा, यहाँ किसने किया, एपिकल बर्ड ने, मतलब ऊपर से ये बहुत ग्रोथ कर रही थी, इसकी वजह से जो लेटरल है यानी कि जो बीच में है ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो हमने क्या किया, डीकैपिसन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ सूट टिप्स, यानी कि जो सूट की जो टिप थी उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब क्या होगा, लेटरल बर्ड की ग्रोथ हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन हो सकता है कि ऊपर जा रहा था, तो हमने उसको कट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से भी ये ग्रोथ करने लगेगा। इसका एग्जाम्पल है चाय रोपण, यानी चाय, जैसे कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा खेतों में बहुत सारी फसल ऐसी रहती है जिसको ऊपर से काटना पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊपर से काटते रहते हैं वो उतनी ग्रोथ करते रहता है, वो इसलिए चने की भाजी भी, हाँ चने की भाजी को भी वो तोड़ लिया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे। हाँ क्या बोलते हैं उसको, उड़ लिया जाता है, खुड़ लिया जाता है, चने की भाजी को खुड़ा जाता है। ठीक है। और ऐसे और बहुत सारी खेती होंगी जिसमें कट इसलिए लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसके बाद बाड़ बनाने में, यानी हेज मेकिंग, बाड़ तो सुना ही होगा, क्या, बाउंड्री, वही बोलते हैं ना उसको, बाउंड्री बनाने में, बाड़ बनाने में ये मदद करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्थेनोकार्पी, यानी फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या होता है, बिना निषेचन के फल पैदा करने को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, अगर सीडलेस, तो आपको ये याद रखना है, जब भी ऐसा फ्रूट बनेगा, आप पहले पढ़ चुके हो, उसमें सीड नहीं बनेगा यानी कि बीज नहीं बनेगा, तो उसमें भी ये मदद करता है। जैसे कि टमाटर, जैसे कि आप गांव के टमाटर खाओ तो उसमें बीज मिलेंगे, लेकिन आप इधर टमाटर खाओगे तो उसमें कोई भी बीज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बने हैं पार्थेनोकार्पी के द्वारा। केले में आपको कोई बीज नहीं मिलते हैं, पपीता में आपको कोई बीज नहीं मिलेंगे, अगर वो आर्टिफिशियल नहीं, मतलब ये पार्थेनोकार्पी के द्वारा बने हैं तो। लेकिन अगर गांव के पपीता खाओगे तो उसमें इतने बीज रहेंगे कि जो है बीज से ही आपका पेट भर जाएगा। सर केले में कहाँ बीज, क्या वो आप, हाँ वो गांव वाले केले खाओ आप कभी, तो उसमें आपको मिलेंगे कुछ। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ इसके बाद, अच्छा और भी बचा है, कितना बचा भाई, कितने सारे काम है इसके। इसके बाद 2,4-D का क्या करेंगे, ये निर्माण करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शाकनाशी, इत्थे है, कितने है तो इत्थे है, ये शाकनाशी यानी हर्बिसाइड्स के रूप में भी काम करेगा। 2,4-D क्या करता है, एक बीजपत्री परिपक्व पौधे को जो है ये प्रभावित नहीं करता है, और द्विबीजपत्री खरपतवार को क्या कर देता है, नाश कर देता है। जैसे मैं बात करूँ, खेत में जो है बहुत सारे ऐसी चीज, खरपतवार जिसको हम लोग कहते हैं, कि हम लोग बात करें ऐसे खरपतवार है जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको पता है कि आपकी फसल एक बीजपत्री वाली है, तो आप ये डाल दोगे 2,4-D, तो क्या होगा, द्विबीजपत्री वाले जितने भी खरपतवार रहेंगे जिसका आपको कोई काम नहीं है, तो उसको का ये नाश कर देंगे, और बाकी फसल को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अभी भी तो ऐसे होता है, फसल में वो केमिकल डालते हैं तो फसल को कुछ नहीं होता, बाकी कीड़े वगैरह मर जाते हैं, या जो दूसरे जो पौधे उगते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखा है खेत में जाके, सुना भी होगा, देखा भी होगा। मालियों द्वारा लॉन तैयार भी इसी के द्वारा किया जाता है। यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स, ये गार्डनर्स के द्वारा जो है यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री, यानी कि ये पहले से प्रिपेयर जो बीज होते हैं, क्लियर है, या जो घास के जो बीज होते हैं वो उनको यूज़ किया जाता है। क्लियर है, जो पहले से प्रिपेयर होते हैं। जैसे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखा था, उसमें बीज पहले से तैयार रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जाइलम विभेदन का नियंत्रण या फिर कोशिका विभाजन, यानी कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएट एंड सेल डिवीजन। ये डिफरेंशिएशन सेल डिवीजन अभी पढ़ा था अपन ने इसी चैप्टर में, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन वगैरह सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ये जो है उसको कंट्रोल करता है ऑक्सीजन। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के इतने सारे काम हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद है जिब्रेलिन। तो फटाफट मुझे जो है टाइम बताओ, फिर हम लोग 8:55। तो जिब्रेलिन की कहानी कहाँ तक के है, जिब्रेलिन की कहानी यहाँ तक के है। चलो तो जिब्रेलिन पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़े, पढ़ लेते हैं। देखो तो जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन का ऐसा है, याबूता एंड सोमिकी ने इसकी खोज की थी, तो इसको कहते हैं जीए।
किसने? यबूता एंड सुमिकी। तो 100 से अधिक जिब्रेलिन्स इनको जो है कवकों और उच्च पादपों से जो है निकाला गया है। क्लियर है? तो इसमें आपके पास में क्या है? एक है GA2, GA3, ये है ये कहाँ से? एब्सिसिक से ही निकले हैं। जिब्रेलिन कहाँ से निकले? एब्सिसिक। 3 प्रकार के आपके पास एब्सिसिक है, जिब्रेलिन A1, जिब्रेलिन A2, जिब्रेलिन A3। तो सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? GA3 की। अधिक सघनता से इसका अध्ययन किया गया था, इसके स्वरूप तो यानी कि मोस्ट इंटेंसिटी के साथ इसकी स्टडी की गई थी। तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे तीनों का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट, यानी तीनों का एक ही तरीके का जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। फिजियोलॉजिकल का मतलब जैसे इसको डालेंगे तो पौधा कितना बढ़ेगा, क्या कितना घटेगा, ये तीनों का जो है एक ही प्रभाव पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक के? मुक्तेश्वर बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। तो हम लोग बात करते हैं लॉन्थेनिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ प्लांट। पौधों में अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता होती है। अक्ष का मतलब क्या होता है? जो ऊपर की ओर। ठीक है, ये बढ़ाने में मदद करता है। तो उदाहरण क्या है? अंगूर के डंठल, गन्ने के तन्ने, गन्ने के गन्ने या मतलब गन्ना यानी साटा, शुगर केन, जिससे जो है शक्कर बनती है। गुड़ नहीं बनता है, गुड़ भी बनता है, लेकिन गुड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और शक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि केमिकल डालते हैं, वो नेचुरल रहता है। हाँ, वो तो नेचुरल रहता है। मतलब ये है जो गुड़ बनाते हैं क्योंकि उसमें गोबर डाला जाता है। नहीं सर, रस को चुराया जाता है। हाँ। उसमें डालते हैं कुछ। अच्छा, कुछ डालते हैं, कुछ डालते हैं। और उसके बाद जो है किसमें निरमा किसमें डालते हैं? अच्छा, और शक्कर बनाने में बहुत सारे केमिकल डालते हैं। ठीक, इसके बाद जो है सेव की लंबाई, इलोंगेटेड एप्पल। हाँ ना, वो हाँ, ये भी नहीं पता। सेव यानी वो नमकीन थोड़ी, एप्पल। तो ये याद रखना। गन्ने के रस की बात करें तो जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं तो 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। घर वालों को बताओ, हाँ, जिसके घर खेती होती है, कि गन्ने के तने में जो है जिब्रेलिन का छिड़काव जब हम लोग करते हैं तो 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज होती है जिब्रेलिन का छिड़काव करने से। जिब्रेलिन वो वहाँ मिलेंगे ना बीज भंडार में, डालते होंगे वो, तुमसे ज़्यादा उनको पता होंगे। ये 2 लाइन पढ़ के तुम उनको नॉलेज नहीं दे सकते। वही बोल रहा, उनको तुमसे ज़्यादा नॉलेज होगा, ये तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उनको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप नॉलेज दे सकते हो पढ़ के, लेकिन 2 लाइन नहीं, थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा आपको खेती के बारे में। जैसे मिट्टी का यहाँ पे जो कृषि केंद्र है वहाँ पे आपको मिट्टी लानी पड़ेगी, उसका परीक्षण कराना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या है क्या है। हाँ, तो अच्छी बात है वो आते हैं। तो मतलब देखो, पुराने लोग क्या कर रहे हैं, पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, थोड़ा सा दिमाग दे दोगे कि खेती ऐसी होती है, ये होता है, वो होता है, हाँ, तो होगा क्या कि उनकी ट्रेडिशनल खेती प्लस जैसे बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी कैसे बनी है, ओल्ड प्लस मॉडर्न दोनों को मिला दिया, बहुत अच्छी बायोटेक्नोलॉजी बन गई। उसी प्रकार पहले के लोग खेती कर रहे हैं, आप थोड़ा सा नॉलेज मिला दोगे उसमें बहुत परफेक्ट खेती बन जाएगी। तो उसको दवाई में डुबोकर लगाते हैं। हाँ, बहुत सारे हुआ है। जैसे मैं बात करूँ अभी क्या होता है, ये अभी जो खेती हो रही है जो हमारे परिवार वाले कर रहे हैं वो पुरानी खेती कर रहे हैं। आप उसमें रिकॉम्बिनेशन यानी कि DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं कि अभी जो फसल कैसी आ रही है वो रिकॉम्बिनेशन आ रही है। जैसे मैं बात करूँ जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है या जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हो रही है, तो आपने देखा होगा गोभी जब मार्केट में 10 रुपये किलो बिकती है, कुछ लोग 100 रुपये किलो बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिड रहती है। क्लियर है? चलो, या तो फिर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या फिर जो है DNA बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आप ये कर सकते हो। गोभी का कलर कैसा होता है? वाइट बोल सकते हैं, लगभग। आप उसको दे दो लाल कलर दे दो, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लाल कलर दिया जा सकता है, ग्रीन भी रहते हैं। तो अब हाँ, तो अब क्या होता है ना, हाँ, वो ब्रोकली रहती है।
तो वो अलग रहती है, वो गोभी से पौष्टिक रहती है। पर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होता है कि उसको कलर दे सकते हैं अलग अलग। जापान में देते हैं अलग अलग, अगर उनके यहाँ शादी रहती है या कुछ रहता है तो सलाद वो टमाटर ही 10-12 प्रकार के लाते हो, हरा नीला पीला जो है, ढेर सारे टमाटर अलग अलग टाइप के। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पैसा भी बहुत लगेगा और शायद बैतुल में मतलब एमपी में या इंडिया में वो टेक्नोलॉजी है नहीं है, वो सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। डिले जो है सेनेसेंस यानी जरा अवस्था को रोकते हैं, जरा अवस्था है ना बुढ़ापा को रोकते हैं। आसव उद्योग यानी कि शराब बेवड़ा दारू ये माल्टिंग की गति को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी सड़ने की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होता है, ये बीज जल्दी तैयार हो जाते हैं, यानी जो किशोर अवस्था के जो प्लांट होते हैं ना उनको ये बहुत जल्दी जो है ये मतलब जैसे ये हार्मोन हम लोग डालते हैं तो परिपक्वता बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से तीव्र गति हो जाती है और बीज जल्दी आ जाते हैं। क्लियर है? ऐसा इंसान के साथ भी होता है। अभी एक न्यूज़ पढ़ने में आई थी, एक गर्ल्स थी जो सोशल मीडिया पे ऐसे ही रील्स वगैरह बनाती थी, बहुत छोटी उम्र थी उसकी, तो उसको उसके घर वालों ने जो हार्मोन्स दे दिए, अब उसकी इतनी ग्रोथ हो गई कि वो रीता अरोरा। हाँ वाह, मेरे को पता था ना तुम्हें नाम ही होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो है उसकी बहुत जल्दी जो है ग्रोथ हो गई और इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई कि मतलब उम्र तो वही है लेकिन उसका जो फिजियोलॉजी है मतलब कि जो बॉडी है वो ऐसा लगेगा कि वो बहुत उम्र वाली है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटर बोल्टिंग यानी बोल्टिंग को बढ़ाना। बोल्टिंग यानी क्या होता है देखते हैं। तो चुकंदर, पत्ता गोभी एवं अन्य रोजेटी स्वभाव वाले, रोजेटी यानी लिखा है जिनकी पत्तियां जमीन पे पैदा होती है, ठीक है, रोजेटी स्वभाव वाले पादप, तो ये पुष्पन से पहले अंतः पूर्व का दीर्घीकरण यानी पुष्प आने से पहले ही जो है यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाते हैं। इनकी जो इंटरनोड होती है वो क्या होती है यहाँ पे, इंटरनोड यानी पता है ना नोड कौन सी होती है, इंटरनोड कौन सी होती है, मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा तब बताया था कि देखो गन्ना देखा है आपने, गन्ने के बीच बीच में ये होता है, तो यहाँ पे ये जो है ना ये इसको हम लोग कहते हैं नोड, ठीक है, और एक होती है हमारी इंटरनोड, सॉरी यहाँ पे शायद इसको उल्टा पड़ता है, ये आपकी इंटरनोड होती है, ये इंटरनोड होती है और यहाँ पे वो आपकी नोड होती है इनके बीच में। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वैसे बढ़ जाता है, पुष्प से पहले ये बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अनिषेक फलन, अनीस फलन लिखा है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या होता है पता है, बिना निषेचन के फल पैदा करना, तो यहाँ पे भी मदद करता है। प्रसुप्ति को भंग करना, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, तो उसमें मदद करता है। प्रसुप्ति यानी क्या था, जब बीज पूरा सूखा हुआ रहता है, चना आपने देखा ना पूरा सूखा रहता है, लेकिन अभी इसी चने को आप खेत में बो दोगे तो ये उग जाएगा। तो ये जो डॉर्मेंसी है यानी जो इसका सूखापन है उसको भंग करना भी जो है ये हार्मोन की वजह से वो हो जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब बच गया हमारा साइटोकाइनेसिस, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।